हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे कि बाग लगाने की विधियों के बारे में। इनसे अक्सर आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, चाहे वो आपका किसी भी एग्रीकल्चर एग्ज़ाम हो। देखिए, आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, उनके बारे में बात करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, एक किसान 1 हेक्टेयर खेत में वर्गाकार विधि से अगर आम का बाग लगाना चाहता है जिसमें उसके पास दशहरी है, लंगड़ा है और लंगड़ा और पौधे उपलब्ध हैं, यदि वह पौधे से पौधे की दूरी 10 बाई 10 रखता है तो पौधों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, जैसे ऑप्शन दिए गए हैं 99 है, 120 है, 100 है या 1200। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जा रहे हैं आपके एग्रीकल्चर एग्ज़ाम, चाहे वो आपका आने वाला एसजीटीए हो, एफसीए हो या आपका एफ एग्ज़ाम हो। अक्सर एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो अब इनको सोल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे अगर पूछ लिया है कि 1 हेक्टेयर, पहले यहाँ देख लिया कि 1 हेक्टेयर में आपको पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है। ठीक है, 10,000 वर्ग मीटर के बराबर होता है, तो आपको पता है। ठीक है, तो इसमें अगर ये देख लिया कि आपका जो इसमें दूरी दी गई है 10 बाई 10 दी गई है। ठीक है, तो हम इसका सूत्र फॉर्मूला रहता है कि हम सबसे ऊपर जो है, जैसे हम पौधे निकालेंगे, पौधों की संख्या बराबर ऊपर जो जितना हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर जाए तो 1 हेक्टेयर में आपके 10,000 वर्ग मीटर, अगर 2 हेक्टेयर जाए तो 2 हेक्टेयर में आपके 20,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो यहाँ पे सीधा लिख लेना आपको 10,000 वर्ग मीटर, यानी कि 10,000। ठीक है, तो फिर नीचे आपका आ जाएगा प्लांट से प्लांट की दूरी, इसमें दी गई है आपकी 10 बाई 10। ठीक है, तो ये था आपका फॉर्मूला। अब इसमें सीधा सीधा काट देना है, 0 से 0, 0 से 0, तो ये बचा आपका 100। यानी कि आपके अगर 1 हेक्टेयर में पौधे लगाने हैं तो 100 पौधे की आवश्यकता होगी आपको। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो था आपका वर्गाकार विधि से पौधे लगाने के लिए। ठीक है, और अगर आयताकार विधि आ जाए तो आयताकार विधि में भी आपका सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपकी जो पंचभुजाकार विधि होती है। पंचभुजाकार विधि कैसी होती है, जैसे वर्गाकार तो आपकी ये है। ठीक है, वर्गाकार ये एक वर्ग हो गया आपका, एक पौधा यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये तो हो गया आपके वर्गाकार। और पंचभुजाकार विधि ऐसे होती है। ठीक है, ये वर्गाकार बना के और जैसे यहाँ पे पौधे आ गए और एक पौधा इसमें बीच में आ जाता है, इसको ही बोलते हैं पंचभुजाकार। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका फिलर प्लांट। फिलर प्लांट इसमें अक्सर आपके जैसे पपाया, बनाना और आपका अनानास, ठीक है, इस प्रकार के पौधे इसमें लगाए जाते हैं। जैसे अब हम इसको बात करेंगे कि जैसे इसमें आपको सबसे पहले देखें कितने हेक्टेयर, यानी कि इसमें 0.75 हेक्टेयर पे पूछ रहा है कि 0.75 हेक्टेयर में लगाना है। और ये देख लेंगे कि उसे कुल पौधे की, यानी कि कुल पौधों की आवश्यकता पूछ रहा है, ना कि फिलर प्लांट की। ठीक है, तो इसे हम कैसे सोल्व करेंगे, इससे सबसे पहले अब अगर 1 हेक्टेयर दिया होता तो 10,000 लिखते, तो ये 1 हेक्टेयर से कम है तो इसको सीधा सीधा आपको 7500 यानी कि 7500 लिख लेंगे। अब हम हमारे पास जो इस दूरी दी गई है वो आपकी 6 बाई 6 दी गई है। ठीक है, तो अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो आपको आ जाएगा 208 ठीक है 33, ऐसा कुछ आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये तो आ गए हमारे, अभी यहाँ तक ये सोल्व नहीं हुआ है। अब ये हमारे पास मुख्य पौधे आ गए, मुख्य पौधों की संख्या। ठीक है, ये जो यहाँ पर ऐसे जो है लगे हुए थे, ये आके आपके मुख्य पौधों की संख्या। अब हमको क्या करना है, हमको निकालनी है फिलर प्लांट की संख्या, क्योंकि हमें ओनली आपके टोटल प्लांट्स पूछे गए हैं कि टोटल इसमें कितने की आवश्यकता होगी। अब हम फिलर प्लांट्स के लिए निकालने के लिए, अगर आपको फिलर प्लांट्स निकालने के क्या करना होगा, एक 10,000 वर्ग मीटर जब निकालते हैं तो एक बेस होता है।
ठीक है, आपकी लंबाई और इधर से आपकी चौड़ाई, ठीक है। तब अब जब हम 100 मीटर और 100 मीटर का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 100 बाई 100, तभी तो हमारे पास 10,000 वर्ग मीटर आता है, ठीक है। तो हम ये हमारा हो गया बेस, ठीक है, बेस। तो हम क्या करते हैं, बेस को, इसका पूरक पौधे निकालने का फॉर्मूला होता है बेस बाई, और इनमें से जो आपकी ये प्लांट टू प्लांट संख्या दी गई होती है, चाहे यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ, तो इनमें से एक संख्या को ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी प्लांट या आपकी रो की संख्या रख लेंगे। तो यानी कि बेस कितना हो गया आपका 100, ठीक है। और इसमें 100 ही रखेंगे, चाहे आपका 1 हेक्टेयर या वो 1 हेक्टेयर से कम या 2 हेक्टेयर पूछा गया, तो इसमें क्योंकि आपका 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर रहता है, तो 1 हेक्टेयर ही बेस रखा जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे 6 रख लेंगे। अब इसको कितनी बार काटा जाएगा, इसको लगभग काटा जाएगा आपका 14 छिकम 96, ठीक है। तो इसको आपका लगभग 14 बार काटा जाएगा, ठीक है, 14। तो अगर हम यहाँ से सीधा, जैसे अब हम फिलर प्लांट लगाने हैं, तो फिलर प्लांट जो है वर्गाकार विधि से एक कम ही लगता है, तो इसको -1 कर लेंगे, तो ये आ गया हमारे पास 13, ठीक है। अब हम फिलर प्लांट कैसे निकाल लेंगे, अब 13 को हम 13 बाई, यानी कि अगर हम फिलर प्लांट लगाएंगे तो इस साइड में भी जाएगा और इस साइड में भी जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर 14 प्लांट हमारे मुख्य लग रहे हैं, तो 13 प्लांट हमारे फिलर भी लगेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि ये 2 के बीच में एक फिलर आता है, ठीक है। तो अगर ऐसे क्रॉस करेंगे और ऐसे क्रॉस करेंगे, तो 13 बाई 13 क्रॉस करेंगे तो 169 आएगा। अब 169 हमारे पास मुख्य पौधे कितने थे, 208.33। अब और हमारे पास पूरक पौधे कितने आए, ये आ गए हमारे पास पूरक पौधे, यानी कि फिलर प्लांट, ठीक है। अब हम टोटल कर देंगे 208.33 प्लस 169, तो हमारे पास कुल पौधे की संख्या 376 कुछ आते, तो हम इसको 377 लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका बी इसमें राइट आंसर होगा, और इसमें आपका राइट आंसर था 100, यानी कि सी, ठीक है। तो इसमें इस प्रकार जो है आपके फिलर प्लांट्स विधि से जो है पौधे निकल जाते हैं। अगर आपको क्वेश्चंस में फिलर ही पूछे, तो आपको फिलर निकालने का ये आइडिया बता दिया मैंने कि फिलर आपके इस प्रकार, जैसे फिलर अगर पूछे तो 169 थे, और टोटल पूछे तो 377, और अगर आपको मुख्य पौधे पूछे तो 208 पौधे मुख्य थे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपका है, एक किसान को 3 हेक्टेयर, जैसा कि यहाँ पे 3 हेक्टेयर पूछ लिया, 3 हेक्टेयर में इसको 9 बाई 9 मीटर की दूरी से वर्गाकार विधि से एक आंवले का बाग लगाना है, तो किसान को कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन दिए गए हैं, 370 है, 375 या 575 या 670, ठीक है। तो जैसा कि फॉर्मूला मैंने बताया हुआ आपको, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, 10,000 बाई, हमारे पास ये दिया हुआ है आपका 9 बाई 9, ठीक है। अब हम इसको करेंगे 10,000 बटे 81, जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास लगभग आ जाएगा 123.5। तो ये तो हमारा 1 हेक्टेयर के लिए आया, ठीक है। और हमें कितना निकालना है, 3 हेक्टेयर, तो सीधा सीधा 123.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास 370.37 समथिंग जो है आ जाएगा। यानी कि चाहे आप यहाँ पे 2 हेक्टेयर या 3 हेक्टेयर 4 हेक्टेयर कितना भी पूछ लिए, आप 1 हेक्टेयर का पौधे निकाल लेंगे, तो आप उसको उतने ही हेक्टेयर से जो है उतने ही संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। आप इसको सीधा भी कर सकते थे, आप इसको यहाँ पे 10,000 ना लिख के आप यहाँ पे सीधा 30,000 भी लिख सकते थे, तो तब भी आपका जो आंसर है सेम ही आता आपका, ठीक है। तो इसमें आपका 370 वाला, यानी कि ऑप्शन ए आंसर राइट होगा।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चंस किस प्रकार पूछे जाते हैं, आप अच्छे से निकाल लोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें हम उर्वरक को देना भी आपको सिखाएंगे कि उर्वरक कितना मात्रा में किस प्रकार दिया जाता है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।